क्या आप जानते हैं कि हम जब काउंट करते हैं तो एक से ही क्यों काउंट करते हैं? जो संख्या होती है वो उसमें जीरो का क्या महत्व है, और भी इस प्रकार के बहुत सी बातें आपको बताने वाला हूँ। हम कुछ भी प्रकार के वस्तु को गिनेंगे तो एक से ही क्यों गिनते हैं, तो चलिए बताता हूँ। यह है दोस्तों प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी कि ऐसी संख्या जो प्रकृति में नॉर्मली बोली जाती है। आप कुछ भी सी चीज को गिनिए तो आप एक से ही गिनते, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से ही गिनते हैं। तो इस हिसाब से प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाती है। क्योंकि अगर आपको कुछ भी चीज गिनने के लिए दे दिया जाए तो आप जीरो नहीं काउंट करेंगे। मान लीजिए 5 1 6 7, इसमें देखिए जो जीरो एक से लेके 9 तक संख्या पूरा पूरा आ जा रहा है। लेकिन अगर हम इतना कर ले रहे हैं तो ये जीरो का भी एक अलग ही महत्व है। जीरो का क्या महत्व है? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक ही हम संख्या जानते हैं, इसका आगे नहीं जानते हैं। लेकिन ये जो जीरो आया, यही जीरो जब 9 में 1 प्लस किए तब यहां पे काम, मतलब कि इस जीरो से ही ये संख्या बढ़ती चली गई। तो इस जीरो का बहुत ज्यादा महत्व है। इसी आधार पे हम इस संख्या को देख सकते हैं। इससे अतिरिक्त कोई संख्या नहीं आता है। हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा इतना संख्या, ये संख्या पूरा हो गया, तो इसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब उसके बाद देखिए आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक। ये है दोस्तों इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है दोस्तों? देखिए कुछ नहीं, हमें तो ये पता था कि जीरो से इधर की दुनिया पॉजिटिव है, तो हमने जीरो से इधर की दुनिया को नेगेटिव बनाया। क्यों बनाया? जैसे मान लीजिए एक दुकानदार है, उसने एक बंदे को 2 रुपए दिए और किसी दूसरे बंदे ने उसे 2 रुपए वापिस किए। शाम को जब हिसाब करना हुआ तो वो कंफ्यूज हो गया कि पैसे कहाँ दिए और कहाँ से आए मुझे। इसलिए हमने अपनी सुविधा के लिए जीरो से इधर वाली संख्या को पॉजिटिव बना दिया और जीरो से इधर वाली संख्या को नेगेटिव बना दिया। इस प्रकार से हम आसानी से अपना हिसाब कर लेते हैं। जैसे कि -1 -2 -3 -4, तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ये सारे मिलाकर इंटीजर हो गए। अब आते हैं दोस्तों भाज्य संख्या पर। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका फैक्टर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका 4 है, 4 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? जैसे मान लीजिए कि देखिए 4 को 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 नंबर के 3 फैक्टर बन रहे हैं, जिसमें कि ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा और एक और संख्या से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं वो भाज्य संख्या कहलाते हैं। तो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए 2, ये सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है। इसके बाद 3 है, इसके बाद 5 है, फिर 7 है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि देखिए ये संख्या 1 से डिवाइड होगी या अपने आप से। इसको भी देख लीजिए, इसमें आने वाले सारे संख्या या तो अपने आप से ही कट जाएंगे या तो 1 से। और ये है परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में लिखा जाए और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2/5, 6/7, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में। यानी कि देखिए नीचे का वैल्यू 0 नहीं है, ऊपर का वैल्यू 0 हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1/3, जैसे कि मान लीजिए कि 1/3 है, इसको डिवाइड करते हैं 3 3 जा 9, 0.3333, तो ऐसे, यानी कि रिपीटिंग, जिसमें पॉइंट के बाद रिपीटिंग फॉर्म बन जाते हैं, वो भी परिमेय संख्या में आते हैं। अब आते हैं अपरिमेय संख्या पर। वो सारे नंबर्स जो परिमेय संख्या में नहीं आते हैं अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाई, जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट, मतलब अप्रोक्स माना जाता है 22/7। ये इसका रियल वैल्यू नहीं है, ये कंप्लीटली इसके इक्वल नहीं होता है। करनी में 2, कोई भी फंक्शन जो करनी में रहे, वो सारे क्या हैं? अपरिमेय संख्या। लास्ट में आता है दोस्तों रियल नंबर। जो रियल नंबर है दोस्तों, ये रियल नंबर आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर बनता है। तो इस प्रकार से आपका नंबर सिस्टम का पूरा सीरीज खत्म हो गया।